नमस्कार। सीटेट 2026 की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आज का ये एक्सप्लेनर आपके लिए एक मास्टर ब्लूप्रिंट होने वाला है। किसी भी बड़े एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक सही दिशा और ठोस योजना होना सबसे जरूरी है। आज हम इस पूरे के पूरे काफी बड़े सिलेबस को एक बेहद सिंपल, क्लियर और प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में बदल देंगे ताकि आपकी तैयारी का सफर अनुशासित हो और सफलता निश्चित हो सके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरू करके एग्जाम पैटर्न, 4 महीने का सॉलिड रोड मैप, हर सब्जेक्ट की सक्सेस स्ट्रेटेजी, आपका डेली रूटीन और आखिरी 15 दिनों का फाइनल एक्शन प्लान डिस्कस करेंगे। हर एक कदम को विस्तार से समझेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, सीटेट 2026 की बेसिक इन्फॉर्मेशन। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए, ये कोई आम एग्जाम या फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर इंडिया में गवर्नमेंट टीचर बनना है ना, तो ये आपका पहला और सबसे जरूरी दरवाजा है। बिना इस दरवाजे को पार किए टीचिंग करियर की शुरुआत करना लगभग नामुमकिन है। ये एग्जाम तय करता है कि आप में भविष्य के बच्चों का मार्गदर्शन करने की क्षमता है या नहीं। अब इसमें 2 रास्ते आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आपका सपना क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का है तो आपको पेपर 1 चुनना होगा, और अगर आप क्लास 6 से 8 तक के अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर 2 आपकी मंजिल है। ये चुनाव शुरुआत में ही एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि आपकी ऊर्जा और मेहनत बिल्कुल सही दिशा में लगे। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझते हैं। अब जरा इस जादुई नंबर 150 पर गौर कीजिए। ये नंबर इस पूरे एग्जाम का सेंटर पॉइंट है। कैसे? क्योंकि एग्जाम में 150 क्वेश्चंस होंगे जिनके लिए 150 मार्क्स निर्धारित हैं, और इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको ठीक 150 मिनट मिलेंगे। इसे बिल्कुल एक T20 क्रिकेट मैच की तरह समझिए। हर मिनट आपके सामने एक नया क्वेश्चन होगा। यहां सिर्फ आपका ज्ञान काम नहीं आएगा, बल्कि आपकी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट ही जीत तय करेंगे। 1 मिनट, 1 क्वेश्चन, 1 मार्क। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब थोड़ा सिलेबस के वेटेज पर ध्यान देते हैं। यहाँ जो सबसे भारी हिस्सा है वो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन, जो अकेले 60 मार्क्स कैरी करता है। ये इफेक्टिवली आपका गेम चेंजर साबित होता है। बाकी बचे हुए 90 मार्क्स 3 हिस्सों में बराबर बांटे गए हैं। 30 मार्क्स चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के लिए, और 30 मार्क्स आपकी दोनों लैंग्वेजेस के लिए। इस कैलकुलेशन को समझकर ही आपको अपनी पढ़ाई का टाइम डिवाइड करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, पास होने के लिए आखिर टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए, यहां किसी से आगे निकलने की रेस नहीं है, बल्कि ये एक कट ऑफ को पार करना है। जनरल कैटेगरी के लिए टारगेट बिल्कुल क्लियर है, 150 में से 90 मार्क्स, यानी ठीक 60%। और अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको चाहिए 82 मार्क्स, जो करीब 55% बनता है। पढ़ाई शुरू करने से पहले ये मैथमेटिकल गोल दिमाग में एकदम फिक्स होना चाहिए। चलिए अब आते हैं एक बेहद खास हिस्से पर, द 4 मंथ रोड मैप। आने वाले 4 महीनों को हमने एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिवाइड किया है। पहला महीना है फाउंडेशन, यानी अपनी नींव मजबूत करने का। दूसरा महीना है जमकर प्रैक्टिस करने का। तीसरे महीने में हम फोकस करेंगे स्पीड पर, और आखिरी चौथा महीना होगा सीधा सिलेक्शन का। ये एक मैराथन है दोस्तों, और हर महीने का अपना एक स्पेसिफिक नॉन नेगोशिएबल गोल है। तो पहले और दूसरे महीने में करना क्या है? ये टाइम कठोर परिश्रम का है। रोजाना 5 से 6 घंटे की डीप स्टडी जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी की किताबों को लाइन बाय लाइन पढ़ने का जुनून पैदा करना होगा, क्योंकि सारे सवाल सीधे यहीं से आते हैं। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दीजिए, और हर हफ्ते कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ये शुरुआती मेहनत आपके आगे के सफर को बेहद आसान बना देगी। अब तीसरे और चौथे महीने में आकर हमारी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से आक्रामक हो जाएगी। अब फोकस नॉलेज जमा करने पर नहीं, बल्कि स्पीड और एक्यूरेसी पर होगा। रोजाना एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, अपने बनाए शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, और टारगेट रखना है कि मॉक टेस्ट में कंसिस्टेंटली 100+ स्कोर आए। और ध्यान रखिए, पीवाईक्यूज को कम से कम 2-3 बार रिवाइज करना इस टाइम पर आपका सबसे असरदार हथियार बनेगा। इस मैक्रो रोड मैप के बाद अब बात करते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की, सब्जेक्ट वाइज सक्सेस स्ट्रैटेजी। सबसे पहले बात करते हैं सीडीपी की। सुनिए, यहां रट्टा मारने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। क्वेश्चन सीधे नहीं होते, बल्कि सिचुएशन बेस्ड होते हैं।
इसीलिए कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है, स्पेशली पियाजे, वाइगॉट्स्की और कोलबर्ग जैसे साइकोलॉजिस्ट्स की लर्निंग थ्योरीज पर आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए। एक बार अगर सीडीपी की नींव मजबूत हो गई तो यकीन मानिए बाकी का पूरा एग्जाम आपको अपने आप आसान लगने लगेगा। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी दिशा एकदम साफ है। लैंग्वेजेस में अच्छा स्कोर करने के लिए रोजाना एक अनसीन पैसेज सॉल्व कीजिए और बेसिक ग्रामर क्लियर रखिए। मैथ्स और ईवीएस के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्लास 5 से 8 तक थी एनसीईआरटी बुक्स पर ब्लाइंडली फोकस कीजिए। और एक सबसे जरूरी बात, पेडागॉजी कोई अलग विषय नहीं है, ये हर सेक्शन में आती है, तो हर सब्जेक्ट की स्पेसिफिक पेडागॉजी पर मास्टर होना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। अब बढ़ते हैं आगे डेली रूटीन और टारगेट्स की तरफ, क्योंकि बिना रूटीन के कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। देखिए, एक शानदार स्ट्रैटेजी तभी सक्सेस बनती है जब आपका डेली रूटीन दिमाग की एनर्जी के हिसाब से सेट हो। सुबह 6 से 9 का वक्त जब दिमाग शांत और फ्रेश होता है, तब सीडीपी जैसे डीप कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स पढ़िए। दोपहर 11 से 2 के बीच थोड़ी थकन होती है, राइट? तो उस वक्त मैथ्स और ईवीएस जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सॉल्व कीजिए ताकि नींद ना आए। शाम 4 से 7 का टाइम लैंग्वेजेस के लिए बेस्ट है, और रात 9 से 10 ये वक्त सिर्फ और सिर्फ दिन भर की पढ़ाई के रिवीजन और एमसीक्यूज लगाने के लिए रिजर्व रखिए। ऐसे पढ़ेंगे तो ना फोकस टूटेगा और ना थकन होगे। और अब हम आते हैं इस सफर के सबसे नाजुक दौर पर, द फाइनल 15 डेज। यहां एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। ये आखिरी 15 दिन आपका फाइनल स्प्रिंट है। यहां रूल्स बेहद स्ट्रिक्ट हैं। रोजाना एक फुल मॉक टेस्ट देना अब लाजमी है। जो टॉपिक्स वीक लगें उन्हें तुरंत ठीक कीजिए। पीवाईक्यूज का धुआंधार रिवीजन इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है। लेकिन यहां सबसे बड़ी और सख्त वार्निंग, इन आखिरी दिनों में किसी भी नए टॉपिक या नई किताब को हाथ नहीं लगाना है। नया पढ़ने की घबराहट में पुराना भी दिमाग से निकलने लगता है। सीटीईटी में ऑलमोस्ट 70% पेपर पिछले पैटर्न पर आता है, तो पूरा फोकस सिर्फ वहीं रखिए। इन सारी बातों का निष्कर्ष इस एक लाइन में छिपा है। सीटेट पास करना मुश्किल नहीं है, सही स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है। ये बात बिल्कुल पत्थर की लकीर है दोस्तों। एग्जाम का डर और घबराहट हमेशा एक सॉलिड मेथड बेस्ड तैयारी के आगे घुटने टेक देते हैं। अगर आप सही दिशा में बिना रुके मेहनत करेंगे तो सफलता मिलना तय है। तो अंत में एक सवाल अपने आप से जरूर पूछेगा, क्या ये स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट और रोजाना का डिसिप्लिन आपको आपके सरकारी शिक्षक बनने के सपने तक पहुंचा सकता है? जब योजना इतनी स्पष्ट हो और इरादे मजबूत, तो उस पर अमल करना ही सफलता की सीढ़ी बनता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस रोड मैप पर अडिग रहिए और अपने एक सुनहरे टीचिंग करियर का दरवाजा खोलिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।